प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर भारत बंद के दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने बिहार संपर्क क्रांति को रोका। मौके पर मौजूद थी जीआरपी एवं आरपीएफ के जवान। बुधवार को सुबह में बिहार संपर्क क्रांति को भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के द्वारा रोका गया है। बता दें कि बुधवार को पूरे भारत में भारत बंद का आह्वान किया गया था, इसी के तहत भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने बिहार संपर्क क्रांति को रोका। वहीं इस ट्रेन की रवानगी 8:25 पर थी, लेकिन 40 मिनट से अधिक विलम्ब होने की वजह से इन लोगों को जीआरपी एवं आरपीएफ के जवानों के द्वारा समझाया गया, लेकिन ये लोग नहीं माने और अपनी मांगों को लेकर लगातार बिहार संपर्क क्रांति का चक्का जाम करते नजर आए। तो वहीं बुधवार को बिहार सिपाही की भी परीक्षा होनी थी, जिसको लेकर कई अभ्यर्थियों को दूसरे जिले के परीक्षा केंद्र पर पहुंचना था। ट्रेन के लेट हो जाने की वजह से ये लोग भी काफ़ी बेचैन नजर आए। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद परीक्षार्थी एवं भीम आर्मी के कार्यकर्ता। कहाँ परीक्षा है? समस्तीपुर सेंटर है। अच्छा, तो क्या हुआ है यहाँ पर अभी? क्या बजे एग्जाम है? एग्जाम 9:30 बजे। क्या चीज का परीक्षा था? 9 बजे समस्तीपुर में एग्जाम है। अभी आप दरभंगा में घूम रहे हैं 8:30 बजे, कैसे पहुँच पाइएगा? बाइक वाला घेर लिया। क्या करें? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या चीज का परीक्षा था? तो छूट गया आज। अभी टाइम है, सही एग्जाम छूट जाएगा तो हम कह रहे हैं कि 11 बजे तक एंट्री है, 9:30 से 11 बजे तक एंट्री है सर। अच्छा ठीक। क्या नाम हुआ? 11 बजे तक है, 11 बजे तक। देखिए एडमिट कार्ड वही सर बाइक से निकले थे सर, समस्तीपुर से 20 किलोमीटर पहले रोक लिया, वहाँ पे पूरा बैरिकेडिंग कर दिया था सर। वहाँ से हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं दरभंगा स्टेशन पे। बिहार संपर्क क्रांति को हम लोग रोके हुए हैं। रोके हुए वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया था कि ये जो क्रीमी लेयर लागू होगा शेड्यूल कास्ट में और शेड्यूल ट्राइब में, लेकिन ये कतई ही सही नहीं है, क्योंकि क्रीमी लेयर नहीं लागू हो सकता है, क्योंकि ये हम लोग को जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो आरक्षण मिला था वो अनटचेबिलिटी के आधार पर मिला था, छुआछूत के आधार पर मिला था, भेदभाव के आधार पर मिला था। मोछ रखने पे मार दिया जाता है, अच्छी गाड़ी बुलेट पर चढ़ने पे मार दिया जाता है, गोड़ी पर चढ़ने पे मार दिया जाता है। एक IAS अधिकारी अगर शादी करने के लिए भी जाता है तो उसको पूरे पुलिस फोर्स के साथ जाना पड़ता है। ये भेदभाव है। हम लोगों के साथ इकोनॉमिक तरीके से हम लोग को ये आरक्षण नहीं मिला है। हम लोग को जो आरक्षण मिला है वो जो है अनटचेबिलिटी के आधार पर मिला, और सुप्रीम कोर्ट का कहना है इसको हम क्रीमी लेयर के आधार पर देंगे, जो कि ये कतई नहीं है। तो हमारी मांग है और दलित समाज की मांग है और उग्र आंदोलन चल रहा है पूरे भारत में। पूरा भारत बंद किए हुए हैं कि हम लोगों को किसी भी तरह ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये क्रीमी लेयर है इसको वापस करें, और हम लोग पूर्णतः फिर से ये आंदोलन को बंद करेंगे। और हम लोग का ये सम्मान स्वाभिमान के साथ जो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में दिए हुए हैं वो अधिकार हमको मिले। ये हमारे अधिकार से वंचित करने का काम नहीं करे। अगर सरकार हम लोग के अधिकार से वंचित करती है तो कोहराम मचा देंगे, और पूरा भीमवादी जितने भी बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोवर्स हैं पूरे भारत में कोहराम मचा देंगे और केंद्र में मोदी सरकार को गिराने का काम करेंगे। मेरा नाम विकास कुमार है, हम दरभंगा अम्बेडकरवादी स्टूडेंट यूनियन से जिला अध्यक्ष हैं। SC/ST समाज के साथ इस तरह से केंद्र सरकार की नीति हुआ वो कहीं से उचित नहीं है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जो आरक्षण बढ़ाया वो उचित प्रकार रहना चाहिए, उसके साथ उचित नहीं है। और हम आज केंद्र सरकार को बताना चाह रहे हैं अगर आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हुआ तो इससे भी बहुत बड़ा आंदोलन होने जाएगा और वो केंद्र सरकार से कब तक जारी रहेगा ये आंदोलन? आप लोग आज पूरे भारत बंद का घोषणा उसी क्रम में हम लोग दरभंगा क्षेत्र में बिहार संपर्क क्रांति को परिचय दे दीजिए। सोनमुनि यादव, मैं दरभंगा जिला का निवासी हूँ। भारतीय संविधान के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है बार बार, इसके विरोध में हम लोग दरभंगा स्टेशन को बस जाम करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें बिहार संपर्क क्रांति को हम लोग रोकने का काम कर रहे हैं। आज 21 तारीख के दिन पूरे भारत बंद करने का ऐलान किया गया था, जो कि हम लोग उसको सफल बनाने के लिए पूर्णतः प्रयास में है। जब तक भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ करते रहेगा, इससे भी बड़ा और उग्र आंदोलन चलेगी। इसलिए केंद्र सरकार को सोच समझकर क्रिमिनल सर्टिफिकेट या कोई भी चीज़ लागू करने से पहले सोचना चाहिए कि उसके लागू करने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। नाम बताइए। नाम शशि किशोर पासवान हुआ। हम दरभंगा जिला के रहने वाले हैं।
भारत बंद के आह्वान पर प्रदर्शनकारियों ने दरभंगा लहरियासराय पथ पर आगजनी कर किया सड़क जाम, सड़क पर बैठकर लगाई नारेबाजी। बुधवार को भारत बंद के आह्वान पर दरभंगा में भी दरभंगा लहरियासराय पथ को प्रदर्शनकारियों ने आगजनी कर जाम किया और सड़क पर बैठकर ही नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण को लेकर भी नारेबाजी लगाई और कहा कि जब तक ये आरक्षण का मुद्दा वापस नहीं होता लोग इसी प्रकार से आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन करते रहेंगे। तो वहीं आगजनी कर सड़क जाम को देखते हुए मौके पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस, कोतवाली थाना पुलिस सहित दरभंगा के सिटी एसपी शुभम आर्य भी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शनकारियों से वार्ता की। तो वहीं सिटी एसपी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि भारत बंद के आह्वान पर दरभंगा में भी सड़क जाम लोगों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इस पर हम लोग कड़ी नजर बनाए रखे हुए हैं और सभी जगहों पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे। मेरा लोगों से यह निवेदन है कि किसी को कोई क्षति न पहुंचाए। अगस्त को जो संपूर्ण भारत बंद है, आज हम लोग भी भीम आर्मी की तरफ से जो है स्टेशन रोड म्यूजियम के पास जो है रोड बंद करने का काम किया है। हम लोग को जब तक आरक्षण में छेड़छाड़ होते रहेगा हम लोग जो है उग्र प्रदर्शन करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट को जो है ये होना चाहिए कि इसमें छेड़छाड़ न करे। जो पूर्व से हम लोग को आरक्षण मिला है वो आरक्षण लागू रहना चाहिए। अगर आरक्षण में छेड़छाड़ होगा तो हम लोग जो है रोड जाम, सड़क जाम अपना आरक्षण लेके रहेंगे। इसके लिए हम लोग को अपना प्राण को भी निछावर देना होगा, तो देके अपना आरक्षण को बचाने का काम करेंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम जोशफ पासवान, भीम आर्मी। आज हम लोग भारत बंद के कार्यक्रम में दरभंगा के मुख्य सड़क जो दरभंगा से होकर लहरियासराय की सड़क जाती है स्टेशन रोड दोनार लहरियासराय, उस मुख्य सड़क को जाम किया है। और जब तक ये आरक्षण में छेड़छाड़ करते रहेंगे तब तक इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करते रहेंगे। अन्यथा केंद्र सरकार इसको सचेत हो जाए और इसकी सारी जवाबदेही केंद्र सरकार की होगी। आवश्यक वस्तुओं पर क्या आप लोगों ने हम लोगों ने परीक्षार्थी को, कोई पेशेंट आते हैं उसको या एम्बुलेंस आ रहा है उसको हम लोग आसानी से जाने दे रहे हैं, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। नाम बता दीजिए। चुनमुनिया भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर में प्रशासन अपने सभी पदाधिकारियों को नियमित रूप से जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वहाँ पर तकलीफ कर रहे हैं। इसके अलावा जहाँ पे भी रोड को जाम किया गया है उस पर भी हम लोग नज़र बनाए हुए हैं और जल्दी ही इससे हम लोग आशा करते हैं कि जल्द समाधान मिल जाएगा। आज हम लोग भारत बंद के कार्यक्रम में दरभंगा के मुख्य सड़क जो दरभंगा से होकर लहरियासराय की सड़क जाती है स्टेशन रोड दोनार लहरियासराय, उस मुख्य सड़क को जाम किया है। और जब तक ये आरक्षण में छेड़छाड़ करते रहेंगे तब तक इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करते रहेंगे। अन्यथा केंद्र सरकार इसको सचेत हो जाए और इसकी सारी जवाबदेही केंद्र सरकार की होगी। आवश्यक वस्तुओं पर क्या आप लोगों ने हम लोगों ने परीक्षार्थी को, कोई पेशेंट आते हैं उसको या एम्बुलेंस आ रहा है उसको हम लोग आसानी से जाने दे रहे हैं, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। नाम बता दीजिए। चुनमुनिया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के द्वारा दरभंगा के पॉलिटेक्निक चौक पर आगजनी कर किया गया सड़क जाम। बुधवार को दरभंगा के पॉलिटेक्निक चौक पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के द्वारा आरक्षण में हो रहे वर्गीकरण के खिलाफ आगजनी कर घंटों सड़क जाम किया। जाम करने के दौरान मौजूद लोगों ने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण में जो वर्गीकरण किया जा रहा है उसका हम विरोध कर रहे हैं और उसी के खिलाफ यह हम लोग सड़क जाम कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में इसी की वजह से आज भारत बंद का भी आह्वान किया गया है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर अपने फैसले को वापस नहीं लेता है तब तक आने वाले समय में इसी प्रकार के उग्र प्रदर्शन होते रहेंगे। आज हम लोग संपूर्ण भारत बंदी में शामिल हुए दरभंगा जिला के पॉलिटेक्निक चौक पर। यहाँ सैकड़ों की संख्या में छात्र, नौजवान, कर्मचारी और आम जनताओं का अपार समर्थन मिल रहा है। जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं, अनुसूचित जाति में वर्गीकरण का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। आज हम लोग इसी के विरोध में ये मांग करने के लिए भारत बंद किए हैं कि संविधान से छेड़छाड़ करना
बंद करो, अनुसूचित जाति का वर्गीकरण करना बंद करो, मोदी सरकार अध्यादेश लाओ और उस अध्यादेश के माध्यम से उस आदेश को खत्म करो। इन तमाम मांगों को लेकर के जो कॉलेजियस सिस्टम भारत सरकार ने लागू किया, जहां आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है और हम लोगों का जो आरक्षण का जो बैकलॉग है उसको संपूर्ण भारत में श्वेत पत्र ला करके सरकार ने कितना बहाली किया और कितना हमारा रिक्त पोस्ट है इसको सार्वजनिक करे। इन तमाम मांगों को लेकर के आज हम लोग भारत बंदी में दरभंगा में यहाँ एकत्रित हुए हैं। नाम बता दीजिए। बलराम राम, उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ। देखिए, सरकार की मंशा साफ नहीं है। इस बार लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार इसने नारा दिया था और इस नारा के माध्यम से संविधान को बदलने की बात थी, लेकिन उसकी मंशा पूरा नहीं हो पाया। अब उस दूसरे रास्ते से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये अध्यादेश पारित करवाया है। 1/8/2024 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि SC/ST के वर्गीकरण किया जाए, जो ये कहीं भी न्यायोचित नहीं है। ये बाबा डॉक्टर अंबेडकर ने कभी नहीं लिखा संविधान में कि ये आर्थिक आधार पर है। ये सामाजिक आधार पर उन्होंने आरक्षण दिया, छुआछूत के आधार पर आरक्षण दिया, जिसको इन्होंने अपने मनवादी विचारधारा से अपने न्यायाधीश पारित करके और इसको बर्बाद करने पर लगा। क्या छुआछूत आज भी है? आज भी है। आज गांव में जाइए, शहर में तो ठीक है, इसमें 20% है, लेकिन गांव में तो 100% अभी वो तो दल बदलू आदमी है, बिल्कुल आदमी खराब है। कौन है दल बदलू? जीतन राम मांझी। कैसे? अरे भाई, उनका तो कोई सिद्धांत नहीं है, वो परिवारवाद है, परिवारवाद। वो कभी नहीं चाहता है कि दलितों का भला हो। वो केवल अपना रोटी सेकने के लिए इस दल से उस दल, उस दल से इस दल कूद करके आते। क्या नाम है अपना? मैं डॉक्टर शिव नारायण प्रसाद। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ एवं जीआरपी के जवानों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया फ्लैग मार्च। हर आने जाने वाले यात्रियों पर रखी गई कड़ी नजर। भारत बंद के आह्वान पर दरभंगा रेलवे स्टेशन पर देखी गई चौकसी। वहीं आरपीएफ एवं जीआरपी के जवानों के द्वारा लगातार फ्लैग मार्च किया गया ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे। वहीं आने जाने वाले लोगों पर भी कड़ी नजर रखी गई और किसी भी यात्री पर शक होने पर उनसे पूछताछ की गई और उनके सामानों की भी तलाशी ली गई। तो वहीं बंद कैमरे में जीआरपी अध्यक्ष ने बताया कि हम लोगों को ऊपर से ही सख्त आदेश है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पूरी चौकसी रखना है और किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकना है।